नमस्कार और स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जो दुनिया भर में मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसके हिंदी संस्करण पर बात करेंगे। जी हमारे पास इस बेस्ट सेलर के शुरुआती हिस्से हैं, प्रस्तावना और पहला अध्याय। हाँ, और इस किताब का जो कोर आइडिया है वो ही बड़ा दिलचस्प है। मतलब दो पिता है, एक की सोच अमीर वाली, दूसरे की गरीब वाली, और पैसे को लेकर उनके विचार बिल्कुल अलग। एकदम। तो आज हमारा मिशन यही है कि इन शुरुआती सबकों से ये समझे कि पैसे को लेकर ये जो अमीर सोच जिसकी बात होती है वो असल में है क्या, कैसे बनती है। बिल्कुल, और किताब शुरू ही होती है इन दो पिताओं के एकदम विरोधाभासी विचारों से। हाँ, लेखक के अपने पिता जो काफी पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, उन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता जो, जैसा आपने कहा, 8वीं पास भी नहीं थे, पर वो रिच डैड थे। ये अपने आप में ही मतलब सोचने वाली बातें हैं ना। क्वालिफिकेशन और वेल्थ का सीधा कनेक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये अंतर उनकी सोच में साफ दिखता है। पुअर डैड वो कहते थे पैसे का मोह वही सारी बुराई की जड़ है। हाँ, ये सुना है बहुत। जबकि रिच डैड का कहना था नहीं, पैसे की कमी वो है सारी बुराई की जड़। मतलब एकदम 180 डिग्री अलग। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसों पर राय नहीं लगती, ये जैसे जिंदगी जीने के दो अलग अलग तरीके हों। सही कहा। पुअर डैड सुरक्षा पर जोर देते थे कि भाई स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ, अच्छी सी सेफ नौकरी पकड़ो। हाँ, जो एक आम मध्यम वर्गीय सोच होती है, सिक्योर रहना है। बिल्कुल। लेकिन रिच डैड की सलाह अलग थी। वो कहते थे पैसा कैसे काम करता है ये समझो, ताकि तुम पैसे से अपने लिए काम करवा सको। ये बड़ा फर्क है, नौकरी करना बनाम पैसा बनाना। हाँ, और एक और उदाहरण है मानसिकता का। पुअर डैड अक्सर कहते थे मैं ये नहीं खरीद सकता। अच्छा। जो एक तरह से मतलब बात वहीं खत्म कर देता है, दिमाग सोचना बंद कर देता है। सही, फुल स्टॉप लग गया। जबकि रिच डैड सवाल पूछते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। हाँ, तो ये सवाल तो दिमाग को दौड़ाएगा, समाधान ढूंढने पर मजबूर करेगा। एग्जैक्टली। यही है वो माइंडसेट का खेल, प्रॉब्लम देखकर रुक जाना या रास्ता खोजना। इसी तरह वो घर वाली बात भी है ना। पुअर डैड मानते थे घर सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, ये तो हम सब सुनते आए हैं। पर रिच डैड उसे दायित्व मानते थे। क्यों? क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकालता है, लोन की किश्तें, टैक्स, मेंटेनेंस। ओह हाँ, पैसा डाल नहीं रहा, निकाल रहा है। तो वो एसेट कैसे हुआ, ये एक अलग नजरिया है। बिल्कुल। और इसी सोच के फर्क ने लेखक को बचपन में ही एक बड़ा सबक सिखाया। हाँ, वो कहानी 9 साल की उम्र में जब उन्हें और उनके दोस्त माइक को किसी पार्टी में नहीं बुलाया गया क्योंकि वो गरीब बच्चे थे, तो उन्होंने तय कर लिया कि अब अमीर बनना है। और उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा अमीर कैसे बने। और पुअर डैड ने क्या कहा? उन्होंने कहा बेटा ये तो मुझे नहीं पता, तुम माइक के डैड से पूछो, यानी रिच डैड से। अच्छा। और फिर वो गए रिच डैड के पास, और उनका पहला बिजनेस आइडिया वो तो कमाल का था। हाँ, टूथपेस्ट की जो पुरानी लेड वाली ट्यूब होती थी उन्हें पिघलाकर नकली सिक्के बनाना। मतलब जाहिर है गैर कानूनी। पूरी तरह से। लेकिन रिच डैड ने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि उनकी पहल की, वो जो हिम्मत थी कुछ करने की, उसकी तारीफ की। ये दिलचस्प है। मतलब फोकस नतीजे पर नहीं, एक्शन लेने पर था। हाँ। फिर रिच डैड ने कहा ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर कोई क्लासरूम लेक्चर नहीं होगा। अच्छा, तो फिर कैसे? शर्त रखी, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा मेरी एक सुपरमार्केट में, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा, शनिवार को 3 घंटे। 10 सेंट उस जमाने में भी ये बहुत कम रहा होगा। बहुत कम। और काम क्या, झाड़ू लगाना, शेल्फ से धूल साफ करना, डिब्बे जमाना, एकदम नीरस काम। तो कुछ हफ्ते ये चलता रहा, और फिर लेखक, उनका सब्र टूट गया। उन्हें लगा ये क्या है, मतलब सिर्फ शोषण हो रहा है, मैं कुछ सीख तो रहा नहीं। समझ आता है, फ्रस्ट्रेशन तो होगी। जी। जब लेखक ने रिच डैड से शिकायत की कि आपने वादा तोड़ा, आप सिखा नहीं रहे, पैसे भी कम दे रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो रिच डैड बस मुस्कुराए। हाँ, और उन्होंने समझाया कि वो सिखा ही रहे थे, लेकिन लेक्चर देकर नहीं, अनुभव से। उन्होंने कहा ज्यादातर समय जीवन तुमसे बात नहीं करता, वो तुम्हें बस धक्का देता है। धक्का देता है मतलब जैसे हालात मुश्किल होते हैं, चुनौतियां आती हैं, वो जीवन का तरीका है कहने का, जागो, कुछ सीखना है तुम्हें। अच्छा। और रिच डैड ने बताया कि ज्यादातर लोग या तो इन धक्कों से डर जाते हैं
पीछे हट जाते हैं या फिर गुस्सा होकर किसी और को दोष देने लगते हैं, अपने बॉस को, अपनी नौकरी को, कम तनख्वाह को, सरकार को। हाँ, ये तो होता है, हम बाहर देखते हैं समस्या। बिल्कुल, वो ये नहीं समझते कि समस्या शायद बाहर नहीं, उनके अंदर है, उनकी सोच में है। और यहीं पर रिच डैड ने वो पहला और शायद सबसे जरूरी सबक दिया। एकदम। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ओके। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। हाँ, वो जो 10 सेंट वाली नौकरी थी और वो उबाऊ काम, वो असल में उस डर को महसूस कराने के लिए था, पैसे ना होने का डर, और साथ ही लालच को भी, ज्यादा पैसे की चाहत। डर और लालच। हाँ, यही 2 भावनाएं हैं रिच डैड के मुताबिक, जो लोगों को जिंदगी भर पैसे के पीछे भगाती रहती हैं, एक जाल में फंसा देती हैं, जिसे वो चूहा दौड़ या रैट रेस कहते हैं। तो मतलब असल मुद्दा पैसा या नौकरी नहीं है, बल्कि वो भावनाएं हैं जो हमें ड्राइव करती हैं, डर और लालच। और ये कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है वो हमें इन भावनाओं से डील करना सिखाती ही नहीं। सही पकड़ा, बिल्कुल। रिच डैड का पूरा जोर इसी बात पर था कि प्रॉब्लम बाहरी हालातों में उतनी नहीं है जितनी हमारी अपनी सोच में है, हमारे कानों के बीच की चीज में। खुद को बदलना, अपनी सोच को बदलना, ये किसी और को या हालातों को बदलने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा आसान और असरदार है। तो वो जो सवाल था, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, वो इसी सोच को बदलने का एक तरीका है। बिल्कुल, एक्शन ओरिएंटेड सोच, समाधान खोजने वाली सोच। और अमीर और गरीब डैडी में बुनियादी फर्क इसी सोच का था। तो इस डीप डाइव से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि रिच डैड पुअर डैड सिर्फ ये नहीं बताती कि अमीर कैसे बने, बल्कि वो इस पर फोकस करती है कि पैसे को लेकर हमारी जो सोच है, हमारी जो मानसिकता है, उसे कैसे बदल लें। जी हाँ। और पहला सबसे बड़ा कदम है उस जाल से बाहर निकलना जहां हम पैसे के लिए काम करते हैं, और ये सीखना कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। एकदम सही। और जाते जाते रिच डैड की एक और बात है जो सोचने पर मजबूर करती है। बताइए। वो कहते थे, कड़का होना और गरीब होना, इसमें फर्क है। कड़का होना और गरीब होना, क्या फर्क है? कड़का होना अस्थायी है, गरीब होना स्थायी है। मतलब कड़का होना यानी जेब खाली होना एक टेम्परेरी सिचुएशन हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन गरीबी एक मानसिकता है जो स्थायी हो सकती है अगर उसे बदला ना जाए। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब हमारी आर्थिक स्थिति पर हमारी मानसिकता का कितना गहरा असर होता है। बिल्कुल। तो इस पर विचार करने के लिए